हम्म। आज हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। किसी को कुछ पता है जुपिटर के बारे में तो बताइए। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा प्लेनेट है, बिल्कुल ठीक। और क्या है जुपिटर? जुपिटर जुपिटर दो। संतान का कारक है। अच्छा। जुपिटर हमारा ज्ञान है, विजडम है। ठीक है। जुपिटर ब्लेसिंग है। ठीक है। और क्या है जुपिटर? पति का कारक भी है वैदिक में। संतान का कारक भी है जुपिटर। जुपिटर जहां भी कुंडली में बैठा होगा, वहां 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 के लिए तो नहीं, वहां जहां इसका एस्पेक्ट जा रहा होगा, दृष्टियां जा रही होगी, वहां पर ये कह सकते हैं कि गुरु ने आपको ब्लेसिंग दे रखी है। सपोज फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है। ठीक है। जुपिटर की दृष्टियां क्या क्या होती हैं? लिखवाया था मैंने, बबीता मैम। जी मैम। जुपिटर की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? हम्म, कौन कौन सी है? 5 7 9। 5 7 9। ठीक है। जी। सपोज जुपिटर बैठ गए पहले घर में। ठीक है। जी। तो कहाँ कहाँ देखेंगे ये? भाई, पहला घर में। यहाँ तो बैठे हैं ना। हम्म। पांचवा एस्पेक्ट कहाँ आएगा? एक दो तीन चार पांच। जी। पांचवा एस्पेक्ट यहाँ आएगा। पांचवी जी। जी। दृष्टि यहाँ पड़ेगी गुरु की। जी। सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। जी। नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, नाइन्थ हाउस जी। पे। क्लियर है? हम्म। जी। जुपिटर जहां भी बैठेगा, वहां से ज्यादा जहां पर दृष्टियां पड़ेंगी, जहां पर आस्पेक्ट पड़ेंगे, वहां पर गुरु अपनी ब्लेसिंग देता है। क्लियर है? अच्छा। कहने का मतलब कि जुपिटर की प्लेसमेंट से ज्यादा उसकी उसके जो एस्पेक्ट हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म। अब तुम कहोगे जुपिटर जहां बैठता है वहां क्यों नहीं अच्छा है? ठीक है। हम्म। जुपिटर एक चिराग है, दिया है, दीपक है। ठीक है। जहां भी बैठेगा वो रोशनी कर देता है। ठीक है। एक अंधेरे कमरे में एक दिया जला देते हैं जैसे, आ रही है समझ में? जी। जैसे एक दिया जला देते हैं, उसकी लाइट जो होती है पूरे कमरे में फैल जाती है, उजाला कर देती है। जी। ठीक उसी तरह से जुपिटर जहां भी बैठेगा, वो अपनी दृष्टियों में जो जो उसके घर आएंगे वहां पर वो उजाला कर देगा, लाइट भेज देगा। लेकिन जहां जुपिटर बैठा है, ठीक है, उस घर में तो अंधेरा रह जाएगा ना। दिया तले अंधेरा होता है। जी। मतलब दिया जब भी जलाते हैं हम, तो सारे में उजाला हो जाता है, एक जगह बच जाती है दिए के ठीक नीचे। आ रहा है समझ में? जी। ऐसी होता है। हाँ, वैसे ही होता है। इसलिए गुरु ग्रह जहां भी बैठेंगे, ठीक है, स्थान हानि करो जीवा। ये मतलब ये है, कहा गया है जुपिटर के बारे में कि जहां भी गुरु ग्रह बैठेंगे वहां पर थोड़ी सी वो हानि करते हैं। ठीक है। अच्छा कहाँ करते हैं? जहां जहां वो देखते हैं, जहां भी जुपिटर ग्रह ने देख लिया, गुरु ग्रह ने जहां भी देख लिया, वहां पर ये समझ लीजिए आपको एक ब्लेसिंग मिल गई, एक आशीर्वाद मिल गया, गंगा जल की तरह वो जगह शुद्ध हो चुकी है। उस अच्छा। घर के रिगार्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, जहां पर गुरु ग्रह देखेंगे। ठीक है। जी। अब बताओ, अगर यहाँ पर पहले घर में गुरु बैठ गए तो क्या होगा? अच्छा होगा, रोशनी देगा। गुरु किस चीज का कारक है? यहाँ पर व्यक्ति बुद्धिमान हो गया, ज्ञान का कारक है गुरु। जी। ज्ञान का कारक है यहाँ पर।
व्यक्ति ज्ञानवान हो गया, बुद्धिमान हो गया बहुत ज्यादा, उसके हम्म। पास लोग सलाह लेना लेने आया करेंगे। अच्छा। है ना? हम्म। इसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? पांचवे घर पे। जी। तो किसे अच्छा कर दिया? पांचवा। बच्चों का घर है ये। हाँ, संतान का। बुद्धि का भी है, बुद्धि भी जी। अच्छी कर दी। जी। नाइन्थ दृष्टि यहाँ पे पड़ी, नाइन्थ एस्पेक्ट। जी। तो नाइन्थ हाउस को भी अच्छा कर दिया, भाग्य को अच्छा कर दिया, संतान को अच्छा कर दिया। हाँ। पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि, ठीक है, फिफ्थ एस्पेक्ट और नाइन्थ एस्पेक्ट गुरु का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा। ठीक है। यहाँ बैठकर, यहाँ पर पता है, श्री रामचंद्र जी का भी गुरु बैठा था पहले घर में। ठीक है। अगर बंदा, अगर व्यक्ति अपने एथिक्स को, ठीक है, अपनी नैतिकता को बरकरार रखता है, तो यहाँ पर गुरु, मैंने कहा ना हानि करता है, जहां भी बैठता है वहां पे थोड़ी हानि होगी। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के उदाहरण से समझिए, एग्जाम्पल से, कि रामचंद्र जी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये तो सभी को हम्म। पता है। जी। पता है ना? लेकिन हाँ। उन्होंने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा। ठीक है। अपनी जी। नैतिकता को बनाए रखा उन्होंने। तो उन्हें सब कुछ यहाँ वापस मिल गया। सब कुछ खोने के बाद उन्हें वापस मिला था। बबीता मैम, हाँ ना? जी। मिला मिला था। था ना? तो कहने का हाँ जी मतलब, मैम, मिला गुरु था। ग्रह, हाँ, गुरु ग्रह जहां भी बैठेंगे वहां पर आपकी परीक्षा है। अगर आपने उस घर में अपनी नैतिकता को, अपने एथिक्स को बनाए रखा हुआ है, तो उस घर की चीजें आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज आपका थोड़ा भी फोकस वहां से हट गया तो उस घर की चीजें आपको खोनी पड़ जाएंगी। अच्छा। जहां जहां वो देखेगा गुरु, वहां तो वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। वो घर तो गुरु ने अच्छे कर दिए, गंगा जल वहां पर फेंक दिया, ये समझिए। हम्म। ठीक है। यहाँ पर गुरु आ जाने से क्या हुआ? उन्होंने बच्चों को अच्छा कर दिया, संतान के लिए अच्छा हो गया, बुद्धि बहुत अच्छी हो गई, हम्म। भाग्य बहुत अच्छा हो गया। ठीक जी। है। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाएगा, उसका फोकस हट जाएगा। सबकी हेल्प करेगा, सबको सलाह देगा, लेकिन खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएगा। अच्छा। जिसकी वजह से उसकी, उसके फर्स्ट हाउस में दिक्कत आ जाएगी, उसकी हेल्थ वीक पड़ जाएगी। थोड़ा सा यहां से फोकस हटेगा बस, कहने का मतलब। अच्छा। ठीक है। सेकंड जी। हाउस में अगर जुपिटर आ जाता है तो क्या होगा? हाँ, पैसा। पैसा मतलब धन मतलब बढ़ेगा पैसा परिवार के लिए। बढ़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। परिवार भी अच्छा होगा। परिवार भी अच्छा होगा, बिल्कुल। यहाँ पर गुरु आ जाने से क्या हुआ? दृष्टि कहाँ कहाँ चली गई, पहले ये बताओ। किस चीज को अच्छा कर दिया? हम्म। दृष्टि मतलब पैसा और परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा कर दिया उसने। यहाँ पर गुरु आ जाने से दृष्टि पड़ी यहाँ पे 6 नंबर। अच्छा। जी। टेंथ हाउस में। हम्म। तो क्या करा? प्रोफेशन को अच्छा कर दिया, जी। सर्विस को अच्छा कर दिया। हाँ। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर गुरु आ गया तो क्या करा उसने? अच्छा। अच्छा भी बबीता कर दिया। मैम, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है आपकी। जी मैम। आशीष, तुम भी नहीं बोल रहे हो आज कुछ? कुछ तो जी बोलो। मैम। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आ रहा है समझ में? मैम जुपिटर हाँ क्या? कैसे कैसे वर्क किस कर चीज रहा का है। किस चीज का कारक है, जल्दी जल्दी बताओ। मैम हस्बैंड का है, ज्ञान का है और बुद्धि का है। लीवर का कारक भी है। ठीक है। लीवर। लीवर का भी है। जी। हाँ।
लिख लो कहीं। लीवर का कारक है, धर्म का जी मैम। कारक है, विजडम है, वेल्थ का कारक है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी है हमारा। ठीक है। अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है गुरु तो क्या होगा आशीष? मैम वो मतलब बंदा अपने एथिक्स वगैरह के लिए ज्यादा होगा और बस थोड़ी सी अपनी हेल्थ हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देगा। और ईश्वरीय ईश्वरीय लोगों को कृपा ज्ञान मिल वगैरह जाएगी। हाँ, ईश्वरीय कृपा कहाँ मिलेगी उसे? ज्ञान वगैरह देगा। फर्स्ट हाउस में। ईश्वरीय कृपा कहाँ मिलेगी? मैम उसकी आस्पेक्ट है फिफ्थ सेवन्थ और नाइन्थ हाउस में। सेवन्थ इतनी अच्छी नहीं मानते, सेवन्थ में असर आएगा पर इतना अच्छा नहीं आता जितना 5 और 9 में आता है। ठीक है। क्लियर है? जी मैम जी मैम। और अगर ये 10 नंबर का जुपिटर होगा तो क्या होगा? 10 नंबर साइन में ये जुपिटर होगा तो क्या होगा? सेकंड हाउस में। मैम वो तो मतलब स्वराशि में हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा। हम्म, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। गलत। इतने दिनों में क्या करा तुम लोगों ने? गलत ऊंच बोल का गया। नहीं होगा, नीच का हो जाएगा ये। सॉरी मैम, नीच का। अगर ये मकर लगन की कुंडली होती तो क्या होता? मकर लगन की कुंडली होती तो क्या होता? ये ज्ञानी होता। ये गुरु यहाँ भी ज्ञानी मैम होता क्या? मकर। हो सकता है इसको अहम होता अपने ज्ञान का, जितना ज्ञान और उससे ज्यादा अहम हो। ज्ञान का गलत यूज करता है ये, मिस यूज करता है अपने ज्ञान का। बिल्कुल सही। गुरु घंटाल मतलब कह सकते हैं। हम्म। बहुत सारे बाबा हैं, है ना, हम सब जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अपने ज्ञान का गलत यूज करते हैं। गुरु यहाँ पे नीच हो गया ना, क्योंकि आशीष समझो ना बात को। 10 नंबर में गुरु नीच हो गया जी मैम। तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएंगे ना। हाँ जी मैम, हाँ जी। क्लियर है? मैम जी। और क्या होगा नेगेटिव में, और क्या होता है? लालची हो गया यहाँ पे बंदा। जहां जहां देखेगा वहां गलती हो जाएगी उससे। यहाँ मैम भी हेल्थ इश्यू भी यहाँ रहेंगे ना पे इसको। एस्पेक्ट आ गया जैसे। ठीक है, यहाँ चीटिंग करेगा पार्टनर के साथ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में। ठीक है। यहाँ पे भाग्य बिगाड़ लेगा अपना, गलत कर्म करके। सारी चीजें नेगेटिव होती चली जाएंगी उसकी फिर। मतलब एक बार ही अगर वो नीच होकर बैठा तो जो उसका एस्पेक्ट है वो भी नेगेटिव ही होगा। वो उसके कर्मों से हो जाता है। मैम एक बात समझिए, देखो मैं बताती हूँ आपको। जब भी ये अपने किसी जुपिटर मतलब गुरु का कारक है ये, जब भी किसी गुरु का इसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होगा, हर हम्म। व्यक्ति के लिए ये बात, उसके गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान जब वो अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करता है व्यक्ति, तो गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो खुल जाती है। जैसे कहने का मतलब, ये जुपिटर यहाँ है यही समझ लो आप। हम्म। ठीक है। ये अच्छे साइन में है, 1 नंबर साइन में है। जब इस व्यक्ति ने अपने गुरु का ज्ञान अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करा, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका ये वाला घर अच्छा हो गया, पांचवा घर। हम्म। ठीक है। उसके गुरु के द्वारा बताया गया ज्ञान जब उसकी लाइफ में आता है, तो उसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट होता है गुरु का, वो घर अच्छा होता चला जाता है। अच्छा, ये बताओ, सब कहते हैं कि हमारे कर्मों से भाग्य बदलता है। क्या वाकई बदलता है या नहीं बदलता? मैम आप बताओ। नहीं, भाग्य पे तो इम्पैक्ट आता है, जो आता है। भेजेंगे क्या, वही खाएंगे। कैसे आता है मैम, कुछ बता सकते हो आप? मतलब जित किसी के साथ गलत किया है तो मेरे साथ भी गलत तो होगा ही। गलत वो तो हो गई। यहीं पर खत्म होके जाएगा। हाँ जी। मैम ब्लेसिंग है, जुपिटर ब्लेसिंग है, हम्म। आशीर्वाद है ये। हम्म। जब भी किसी की ब्लेसिंग हमें मिलती है, ठीक हम्म। है, तो जुपिटर जहां भी बैठता है उसका नाइन्थ एस्पेक्ट अपने आप काम करने लगता है। इस व्यक्ति को जुपिटर यहाँ बैठा है,
जब भी इसकी लाइफ में इसे कोई ब्लेस करेगा, इसकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी ना, तो ये समझ लीजिए इसका भाग्य अपने आप काम करने लगेगा। मतलब इसके गुरु के द्वारा, गुरु कोई भी हो सकता है, जिसका भी ज्ञान काम आ रहा है वो गुरु है। वो गुरु माँ भी हो सकती है, वो गुरु टीचर भी हो सकता है, वो गुरु कोई भी हो सकता है। जब हम्म, लाइफ में वो गुरु आएगा, उसका ज्ञान एप्लीकेबल करोगे, तो ये पांचवा मतलब फिफ्थ एस्पेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब भी ब्लेसिंग मिलेगी, जब भी मतलब आपको किसी ने ब्लेस करा ना, तो आपका भाग्य अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, हाँ। मतलब ऐसे समझ लो आप, मतलब थर्ड हाउस में किसी का जुपिटर है, ये हम्म। कहाँ देख रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, 7। हम्म। जब भी इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करेगा, तो क्या होगा? इसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम्म। है ना? और हम्म। जब भी इस व्यक्ति को किसी ने ब्लेसिंग दे दी ना, तो उसी उसमें मतलब इसको ब्लेसिंग मिलते ही इसकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। नाइन्थ हम्म। एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 11th घर पे जा रहा है, बिल्कुल। 11th हाउस पे। हम्म। मतलब ये नहीं समझ पाएगा, पर ऐसा होगा इसके साथ। राइट। इसलिए कह रहे हैं कि पांचवी और नौवीं दृष्टि जो है गुरु की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम्म। ये लाइफ में बहुत काम करती है। ठीक है। क्लियर है? हम्म। चलो, तो अब जब ये बताओ सेकंड हाउस में होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ का भी कारक है, हम्म। तो इसकी फैमिली बड़ी होगी, हाँ जी, बिल्कुल, फैमिली बड़ी होगी, धार्मिक होगी, धार्मिक होगी, बिल्कुल सही है। और और जो पैसा पैसा हो, भी ज्यादा होगा, जी, पैसा भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी ज्यादा होगा, हाँ जी। और कहाँ देख रहा है मैम ये? 6th हाउस। हाँ जी, तो क्या अच्छा कर दिया इसने? और सेवा। शत्रु, हाँ, सेवा करने की वो जो एक अंदर से इमोशन रहता है वो इसमें रहेगा कि मुझे सेवा करनी है, या कभी चांस सेवा, मिलेगा तो करेगा। इसके पास सेवा की कमी नहीं रहेगी मैम, इसके पास सेवा की नौकरी की जॉब की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, जॉब की वो नहीं हाँ, रहेगी। हाँ ठीक। जी। हम्म। शत्रुओं को ये अपने ज्ञान से हरा देगा मैम, ओके। हम्म। ज्ञानी है। हम्म। क्लियर है ना? और मैम हम्म। नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 10th हाउस पे, 10th हाउस पे। हम्म। है ना? हम्म। तो प्रोफेशन अच्छा कर दिया इसने। हाँ। मतलब प्रोफेशन एक गरिमा है ना? एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है बंदे का, वो बिल्कुल। कभी इसका मर नहीं सकता है प्रोफेशन का, ये समझ लीजिए। मतलब कोई हम्म। दाग इस पे लग नहीं सकता इसके काम को लेके, क्योंकि हम्म। गुरु ने अपनी दृष्टि डाल दी, गंगा जल छिड़क दिया है इस घर पे। ठीक है। हाँ। क्लियर है ना मैम? यस मैम। बहुत बहुत ही सुंदर है गुरु ग्रह, बहुत सुंदर टॉपिक है। मतलब सारे प्लेनेट एक तरफ, जुपिटर एक तरफ, इतनी, हम्म। इतना पावरफुल प्लेनेट है ये, समझने की बात है बस। और जुपिटर की याद तब आती है इंसान को जब इंसान बहुत परेशान होता है मैम। मतलब जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता ना, तब उसे जुपिटर की याद आती है, क्योंकि उसे हाँ। अपने, हाँ, भगवान की याद ही तब आती है। कहते हैं ना, सब कुछ है इंसान के पास, लेकिन एक ना एक चीज की कमी रहती है। और जुपिटर के मामले में कहा गया है कि दिया तले अंधेरा, वो कमी कौन सी होगी मैम? कौन सी कमी होगी मैम? जहां पर खुद बैठा होगा वो उसके कारक तत्वों में कमी आ जाएगी। बिल्कुल मैम। वो क्यों? ताकि वो हमेशा याद रखे कि भगवान है, ऊपर वाला है। सही बात है ना मैम? हाँ हाँ जब हाँ इंसान हाँ। परेशान होता है तभी वो भगवान को याद करता है। सच है ये बात। तो इसका मतलब सेकंड हाउस हम्म। में दिया तले अंधेरा वाली अगर एस्पेक्ट को हम यूज करें, तो परिवार तो धार्मिक होगा, लेकिन हो सकता है ये कम धार्मिक हो। ऐसा ये, हो सकता है क्या? नहीं नहीं मैम, ये धार्मिक तो रहेगा, हाँ। लेकिन क्या दिक्कत होगी यहाँ पे? यहाँ पे इसे मतलब इसका थोड़ा सा फोकस हटेगा। जुपिटर के मामले में क्या बात कही जा रही है कि थोड़ा सा फोकस हटने से वहां के एथिक्स वो गड़बड़ा देगा उस जगह के, जिस हम्म। वजह से क्या होगा कि वहां की दिक्कत आ जाएगी सेकंड हाउस की से।
अच्छा, सेकंड हाउस की दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी। यहाँ भी तो ऐसे हुआ ना मैम, इसका फोकस हटा अपनी हेल्थ पे से, यस। यहाँ हटेगा इसका जैसे फाइनेंस पे से हटेगा, फैमिली हम्म पे से हटेगा जैसे ही, तो उस चीज की कमी कर देगा जुपिटर यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर भरपूर मात्रा में देगा, यहाँ भी भरपूर मात्रा में देगा। अगर यहाँ पे इसने एथिक्स बनाए रखे तो यहाँ पर भी देगा। मैम अच्छा। एक बात समझिए ना, फोर्थ हाउस में, हम्म। फोर्थ हाउस में राजा हरिश्चंद्र जी का जुपिटर बैठा था। ओके। ठीक है, उन्होंने अपने एथिक्स बनाए रखे, सबको पता है। हम्म। अपने बेटे की मृत्यु के लिए भी अपनी अपनी वाइफ से साड़ी का टुकड़ा मांगा था, शमशान ओके। में दबाने के, वो जलाने के लिए भी, हम्म। है ना। तो आखिरी तक उन्होंने अपने एथिक्स को बनाए रखा, तो उन्हें क्या हुआ, सब कुछ वापस मिल गया था मैम। ओके। हम्म। मिला था ना। श्री राम जी का फर्स्ट हाउस में था जुपिटर, एथिक्स हम्म। बनाए रखे, तो सब कुछ हम्म। वापस मिला मैम यहाँ। हाँ जी, हाँ। सिक्स हाउस में द्रौपदी का था जुपिटर, शत्रुओं ने यहाँ पे, दुश्मनों हम्म। ने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, जी। चिरहरण हुआ उसका, हम्म। लेकिन उसने अपने एथिक्स को बनाए रखा। हम्म। कौन आया, नारायण आए उसकी सेवा के लिए, बिल्कुल। उसकी हेल्प के लिए आए थे। जी। तो दिया तले अंधेरा है मैम, लेकिन अगर उसने एथिक्स को बना रखा है तो वो चीज भी उसे मिल जाएगी। हम्म। क्लियर है। एट हाउस में रावण का था जुपिटर, ओके। ये गुप्त रहस्यों का है। हम्म। यहाँ पे जुपिटर बैठा था, तो जुपिटर हम्म। क्या कह रहा था, यूं कह रहा था अपनी बातों को गुप्त रखना, हाँ। अपने रहस्यों को गुप्त रखना। उसने क्या करा, भाई को बता दिया, ओके। फोकस हट गया, थोड़ा हम्म। सा फोकस हटा। बहुत हम्म। सुंदर है मैम, समझ के देखना, बहुत सुंदर है। पिंकी जी आ गई, पिंकी जी आ गई आप। तो मैम रावण जो इतना अच्छा विद्वान था गुप्त विद्याओं में, तो वो ये जुपिटर की वजह से था। हाँ, विद्वान बहुत था वो, पूजा होती है श्रीलंका में आज भी उनकी। और ये भी कहा जाता है कि उसने अपनी अपनी मौत का ये सब कुछ षड्यंत्र मतलब अपनी इच्छा से ही रचा था। वो चाहता था कि मतलब इसी तरह राम जी के हाथों से उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा करा था। लेकिन कारण तो यही था ना, आठवां घर। जी कारण समझो तो कारण तो यही था। जी जी। पिंकी जी आ गई आप, आपकी वजह से अभी हम्म। मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ, फर्स्ट हाउस पे हूँ अभी मैं। सही में। हाँ जी, बस है। ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रही थी सबको अभी तो। जुपिटर हमारे ज्ञान का कारक है, जल्दी से सुन लो अब। पिंकी जी, हाँ जी बता दीजिए। हाँ, जुपिटर हमारे ज्ञान का कारक है, वेल्थ का कारक है, संतान का कारक है, पति का कारक है। ठीक है, वैदिक में पति का कारक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्लेसिंग है हमारा, हमारे लीवर का कारक है। ठीक है, लीवर संबंधी दिक्कत होगी तो भी जुपिटर जिम्मेदार है। ठीक है, ब्लेसिंग है, जुपिटर मोटापा है, में, जुपिटर में मतलब क्या होता है? ग्रोथ, हमारे हमारी अच्छा हमारे हमारी विजडम, ज्ञान, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रोथ हमारी। ठीक है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ग्रोथ कहाँ चली गई हमारी, फर्स्ट हाउस में चली गई। ठीक है, हमारा ज्ञान कहाँ चला गया, फर्स्ट हाउस में चला गया, व्यक्ति ज्ञानी हो गया यहाँ पे, इस व्यक्ति के पास सब ज्ञान लेने आएंगे। क्लियर है, जी। समझ में आ रहा है। हम्म। कैसा होगा ये दिखने में, मोटा होगा, गुरु ग्रह मोटे है ना, तो व्यक्ति कैसा होगा यहाँ, मोटा होगा। और कहाँ देखेगा पिंकी जी, ये जल्दी बताओ। पिंकी जी, ज्ञानी पुरुष, ये ज्ञानी पुरुष है, समझदार पुरुष है कि कहाँ कहाँ देख रहा है यहाँ बैठ के। कहाँ कहाँ देखा, अभी तो मुझे पता भी ना चला। गलत बात है, अब वीडियो देखना ठीक है। अब मैं फिर टाइम बहुत हो जाएगा, अब समझाऊंगी तो। हाँ अब तो हम ये तो थर्ड मुझे हाउस पता पे आ भी नहीं जाते हैं। चला। थर्ड हाउस में जुपिटर है तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। थर्ड हाउस किस किस चीज का है।
बोलो। छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन का, छोटे भाई बहन का, हिम्मत का, मेहनत का, मोहम्मद न्यू का, वेंचर पड़ोसी, का है। हाँ बिल्कुल सही। और नेबर्स, पड़ोसी। छोटी यात्रा। हाँ, छोटी यात्रा, पड़ोसियों का भी है। लेखन का है, राइटिंग का है। ठीक है। अगर जुपिटर यहाँ आ जाता है थर्ड हाउस में, तो कैसा हो गया ये? इशू चल नहीं रहा बेटा। थर्ड हाउस में आ गया जुपिटर तो कैसा हो गया? दूसरा देना। जुपिटर थर्ड हाउस में अगर आ गया तो ये घर कैसा है? पड़ोस में किसी कोई को आइडिया मंदिर है या ये घर गुरुद्वारा कैसा होना। है? क्या पड़ोस मैम? में कोई मंदिर या कोई ऐसा धार्मिक स्थान होना, क्योंकि पड़ोस का है। पास में मंदिर हो सकता है, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। लेकिन मैम यहाँ जुपिटर आ गया, गुरु ग्रह यहाँ पर आके ना, यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। कोई बता सकता है क्यों? मैम तीसरे गृह में, तीसरे हाँ। हाउस में। हाँ, यहाँ पर मरण कारण स्थान में आ गया है गुरु। यहाँ पर वो खुश नहीं है। यहाँ पर खुश क्यों नहीं है मैं बताती हूँ आपको। ये घर है पराक्रम का, मेहनत का। हम्म। एक ज्ञानी पुरुष को एक अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया, रणभूमि में हम्म। लाके खड़ा कर दिया, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? हाँ, वो क्या? तांडव करेगा। बिल्कुल तांडव, सही। एक्चुअली मतलब तांडव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी तो नॉलेज उसका हथियार है ना। यहाँ पे चाहिए एक फिजिकल स्ट्रेंथ या लड़ने वाली परेशान हो शक्ति। गया, हाँ यहाँ परेशान हो मंगल। जाता है। जी मैम बिल्कुल सही, यहाँ मंगल जैसा प्लेनेट बहुत खुश होता है, इसलिए कहते हैं हम्म। थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लेनेट ज्यादा अच्छे रहते हैं। अब जुपिटर यहाँ आकर मरण कारण स्थिति में आ गया है, यहाँ पर आकर कंफर्टेबल नहीं है वो, तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। यहाँ पर वो हर चीज में कमी कर देगा। जो रिजल्ट उसे देने चाहिए वो रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा, हर चीज में वो थोड़ी 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 कमी कर देगा। हम्म। ठीक है। करेगा क्या वैसे ये बताओ? वो बिल्कुल सही कहा आपने, घर के पास में मंदिर हो सकता है, बिल्कुल ठीक। और छोटे भाई बहन कैसे होंगे इसके? छोटे भाई बहन हो सकता है ज्ञानी हो, अच्छे हम्म। हैं। है ना, ये एडवाइस भी देता हो उन्हें। लेकिन हो सकता है वो इसे लाइक ना करते हो या इससे दूर हो। ठीक है। और हम्म। क्या कह सकते हैं, अगर ये यात्राओं का है, तो अगर छोटी मोटी ये यात्राएं करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, चोट चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। मरण कारण स्थिति में जुपिटर है तो यहाँ पर दिक्कत कर देगा। जब भी जुपिटर की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रैवलिंग में उसे इशू आएगा, किसी भी तरह का आ सकता है। क्लियर है? यहाँ से आस्पेक्ट कहाँ जा रहा है इसका? सेवेंथ हाउस में। हम्म। तो क्या करेगा? यहाँ पर जो स्पाउस होगा वो अच्छा आएगा, ज्ञानी आएगा, ठीक है, समझदार भी होगा। लेकिन हो सकता है कि शादी लेट हो जाए। ठीक है। पार्टनरशिप पार्टनरशिप में हो सकता है किसी तरह का इशू आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड हाउस में बैठकर यहाँ पर जुपिटर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जितने उसे देने चाहिए। नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है इसका? 11th हाउस पर। 11th। इनकम गेन इसके होंगे, लेकिन एक इच्छा इसकी पूरी होगी, दूसरी इच्छा इसकी जागृत हो जाएगी। मतलब इच्छा पूर्ति की इच्छा इसकी हमेशा जागृत रहेगी, वो सेटिस्फेक्शन इसे नहीं मिल पाएगा। इनकम के सोर्स इसके अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी संतुष्टि इसे नहीं मिल पाएगी। मिलेगा सब कुछ, पर वो सेटिस्फेक्शन लेवल 11th हाउस का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आ रही है हम्म। समझ में? हम्म। आ रहा है नहीं आ रहा है? पिंकी जी?
हाँ जी मैम। यहाँ क्या हो सकता है? राइटर हो सकता है। हम्म। बता। राइटिंग यस का भी मैम। है ये घर हमारी। यस मैम। राइटर हो सकता है, टीचर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, यहाँ पे जुपिटर बैठा है तो। और क्या हो सकता है? मैम पहले तो मैं जुपिटर का मतलब ही नहीं समझ पाई हूँ। तुम लेट आई हो। हाँ तो अच्छा, जब हाँ उसके बारे में नहीं पता ना, तो मैं कैसे बता सकती हूँ अभी कुछ, वो क्या है क्या नहीं है। तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ जी। तुम मेरी रेस्पेक्ट करती हो? यस मैम। यानी तुम्हें ज्ञान है। हाँ। तुम गुरु मानती हो। यस मैम। ये जो ज्ञान है ना तुम्हारे अंदर, हम्म। ये जुपिटर है। मतलब ज्ञान जो है वो जुपिटर है। तुम्हारे बच्चे जो है ना, हम्म। वो जुपिटर है। तुम्हारी वो ज्ञान समझदारी है। जो है, वो जुपिटर हम्म। है। अच्छी है। तुम्हारा पैसा, वो जुपिटर है। मतलब जो अच्छी चीजें हैं। हाँ, जो अच्छी चीजें हैं। अच्छी है, अब ठीक अच्छी है। चीजों में अब ऐसे नहीं कह सकते, लग्जरी जो है वो वीनस है। अच्छा ठीक है, अच्छा वो आगे अच्छा। बताऊंगी। लेकिन वेल्थ हम्म। हमारी जो है वो जुपिटर है। ठीक है। नहीं तो पैसा शुक्र नहीं है? पैसा लग्जरी, लग्जरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल चीजें आ जाती है मैम शुक्र में। वेल्थ को वैदिक में जुपिटर से ही लिया गया है। अच्छा, सीएनएन ओके। में उससे लिया गया है। मतलब स्पाउस से। मतलब थोड़ा सा हम्म यहाँ पे मतभेद है इस चीज को लेके। लेकिन दोनों हम्म चीजों से देख सकते हैं। आप वीनस से भी देख सकती हैं, आप जुपिटर से भी देख सकती हैं। जुपिटर को भी वेल्थ का कारक कहा गया है। हम्म। मतलब जितनी घर में मतलब मतलब ये समझिए कि अच्छी बरकत होगी, उतना पैसा आएगा, ये कहा जाता है। तो वो गुरु की वजह से ही कहा जाता है। हम्म। ठीक है। और समझ हम्म। में आया कुछ पिंकी मैम? यस मैम। और क्या है जुपिटर? बच्चे हैं, लीवर बच्चे है। हैं। ठीक है। लीवर हम्म। में कुछ इशू हो रहा है, तो हो सकता है आपका जुपिटर इस टाइम कहीं बिगड़ा हुआ हो, ट्रांजिट में किसी मेलेफिक के साथ में फंसा हुआ हो। हम्म। क्लियर है? और जुपिटर क्या है? अगर पैसों की दिक्कत आ रही है, तो हम ये देख हम्म। सकते हैं कि जुपिटर से सेकंड हाउस में किस मेलेफिक का ट्रांजिट चल रहा है, या कौन मेलेफिक बैठा है। पिंकी मैम, हाँ ना तो यस मैम। बोलो। हाँ हाँ, देख है ना? सकते हैं। और बताओ। सेकंड हाउस में जुपिटर है तो क्या होगा पिंकी मैम? सेकंड हाउस में। हम्म। मैम सेकंड हाउस वाला तो मैं आई भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। अरे नहीं पता तुम्हें? कोशिश तो करो एक बार। मैम हमारे मतलब ज्ञान मतलब स्पीच दे रखा है इसमें। हाँ हाँ, तो हमारी कैसी स्पीच हो गई? मैम अच्छी होगी। ज्ञानी फैमिली वाली। अच्छी होगी। ज्ञान यस मैम। देंगे, ज्ञान देने वाली हो गई। ये यस मैम बंदा ज्ञानी फैमिली हो अच्छी गया। होगी। है ना? वेल्थ अच्छी होगी हमारी। वेल्थ, अच्छी धन की बरसात हो गई यहाँ पे। यस मैम फैमिली मतलब ठीक ठाक है। फैमिली ज्ञानी हो गई। यस मैम। संस्कारी परिवार हो गया। यस मैम। हाँ, और स्पीच खाना, अच्छी होगी हमारी, खाना बोलचाल पीना, अच्छी है। खाना पीना कैसा हो गया? मैम ठीक अच्छा होगा। अच्छा। 56 यस भोग मैम। मतलब। यस मैम। है ना? हम्म। और और किस चीज का है ये? और ये स्पीच का भी है, तो ये बात अच्छा। ध्यान रखना कि यहाँ पे जुपिटर बैठ जाता है ना, तो ये बंदा ना श्राप देने का और आशीर्वाद देने के लिए ना, ये बंदा बहुत पावरफुल हो जाता है। मतलब शराब भी देगा ये? शराब नहीं, श्राप। हाँ श्राप जो होता है मतलब, क्या मतलब बोलते हैं उसको? सेकंड हाउस में यहाँ पे जुपिटर बैठा है, तो इसकी वाणी में एक हम्म। जुपिटर का वो है, मतलब एक आशीर्वाद। ठीक है। अच्छा अच्छा। वो जो बोलेगा वो चीजें सच हो जाएंगी उसके साथ, ये आशीर्वाद है। ब्लेसिंग अच्छा लेकर आया है वो बंदा एक। तो श्राप का मतलब श्राप का मतलब तो वो होता है मतलब क्या बोलते हैं उसे? गुस्से में श्राप दे दिया इसने किसी को, तो वो हाँ। बात भी सच हो जाएगी। अच्छे अच्छे अच्छे। ये कहना चाह रही हूँ मैं। हम्म। किसी को अच्छा बोल दिया तो अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है। अब क्लियर हुआ जुपिटर क्या हम्म। है?
हम्म। थर्ड हाउस में जुपिटर है तो क्या होगा? पिंकी मैम, यस मैम। थर्ड हाउस मैंने बताया मेहनत का है। मेहनत का है, ठीक बच्चों है, का है। अब मेहनत के घर में जुपिटर आ गया तो क्या होगा? ज्ञानी पुरुष आ गया तो? जाने की मेहनत के घर में यार हमारी जो इनकम है वो बढ़ेगी। नहीं, और अब अभी मैं यही बता रही थी, अखाड़े में किसी ज्ञानी को लाके खड़ा कर दोगे तो बेचारा क्या करेगा? लड़ाई तो उसे आती नहीं, उसे तो ज्ञान देना, ज्ञान का पता है मतलब बस। हाँ, वो ज्ञान ही देगा। वो ज्ञान ही देगा ना। तो यस यहाँ मैम। पे कंफर्टेबल नहीं है, वो खुश नहीं है यहाँ पे। मतलब थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में, हाँ। हम्म। यहाँ पर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देगा, यहाँ पे उसके एफर्ट्स बढ़ा दिए, एफर्ट्स का घर है ना ये व्यक्ति का। हम्म। यहाँ पे अगर बंदा टीचर है तो बहुत हम्म। मेहनत करता है, उसे बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी जितनी उसे सक्सेस मिलनी चाहिए इतनी सक्सेस वो उसे नहीं मिल पाएगी। अच्छा। बंदा राइटर है, यूट्यूबर है, हम्म। तो हम्म। जितना वो आउटपुट दे रहा है, मतलब जितना इनपुट लगा रहा है उतना आउटपुट उसे नहीं मिल पाएगा, उतनी हम्म। सक्सेस नहीं मिल पाएगी इस बंदे को, क्योंकि यहाँ पे हम्म। जुपिटर उसका खुश नहीं है थर्ड हाउस में। यस मैम। आप समझ में आया पिंकी जी? जी 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 जी। फोर्थ हाउस में बताओ, फोर्थ हाउस किसका होता है? घर का होता है, फैमिली का होता है, मदर का है। यहाँ पे जुपिटर आ गया तो क्या होगा? इमोशनल है। इमोशनल हो गया बंदा। हम्म। ठीक है, और? मतलब घर, फैमिली। माँ के साथ संबंध कैसे हो गए? अच्छा, एक चीज और बताओ, थर्ड हाउस में जुपिटर अगर 10 नंबर की राशि में है या जुपिटर राहु केतु के साथ है तो क्या होगा पिंकी जी? 10 नंबर की राशि में जुपिटर नीच हो गया। 10 नंबर की राशि। हाँ, 10 नंबर। हम्म। हाँ, जैसे यहाँ 3 नंबर लिखा है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा, जुपिटर हम्म। होगा तो क्या होगा? बबीता जी बताओ, जी मैम। बताओ क्या होगा? थर्ड नंबर दस। में 10 नंबर राशि में जुपिटर है तो क्या होगा? क्या होगा मैम? अभी बताया था मैंने। जुपिटर नीच का हो जाएगा ना। यहाँ ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप लोग मुंह नहीं खोलोगे तो कुछ फायदा नहीं है। क्लास अटेंड करोगे, कोर्स पूरा हो जाएगा और अपने अपने घर बैठ जाओगे, कोई फायदा थोड़ी ना है। आप लोगों को सीखना है तो बोलना भी पड़ेगा ना। हम्म। नहीं आता तो मैं बताऊंगी, कोशिश तो करो। मैंने पहले भी कहा मेरा पर्पस ये नहीं है कि सिलेबस पूरा करवाओ, कोर्स पूरा करवाओ और बस अपने अपने घर बैठो। अगर मैं सिखाने के लिए आई हूँ तो मेरा सिखाने का ही पर्पस है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को कुछ आएगा तो। जी मैम, और वो अच्छा तीसरे घर में बैठ जाएगा 10 नंबर, मतलब ये बोल रहे ना तो हाँ, अपना कर्म, मतलब 10वां घर तो कर्म का होता है, बिल्कुल सही। और फादर का भी होता है। जी मैम। तीसरा घर। नहीं, आप नहीं, बोल रहे ना 10वां। तीसरे घर में अगर वो क्या मतलब मतलब 10वां घर 10वें घर जैसे। में जब दस जी तो वो। नंबर की राशि में जुपिटर यहाँ बैठ जाएगा तो नीच का जुपिटर बैठ गया, एक तो जी। मरण कारण स्थान है उसके लिए 10 नंबर, तीसरा घर। जी। और यहाँ 10 नंबर राशि आ गई, 10 नंबर राशि का मतलब कौन सा लगन बन गया ये? कौन सा लगन बन गया 10 नंबर के लिए अगर यहाँ पे 10 नंबर आया है? बताओ। 8 नंबर का बना नहीं वृश्चिक। बना? जी। 8 नंबर। कुछ आया समझ में अभी तक नहीं आया तुम लोगों को, ये बताओ कौन सा लगन बना, ये 8 नंबर का बना है। 10 नंबर आ गया थर्ड हाउस में। अच्छा। पुरानी वीडियो सुनी नहीं है बबीता मैम आपने? तो बिल्कुल नहीं सुनी पुरानी वीडियो। अरे आपने वीडियो भेजी कहाँ है आप? मैं अब मैं डाली ना आपको वो अपना आईडी।
अरे तो यूट्यूब पे सारी पड़ी है, पुरानी भी भेजी मैंने यूट्यूब पे, ग्रुप पे सेंड करी थी मैंने। अच्छा, मैं दोबारा 12 रिपीट हाउसेस, करूंगी ना। 12 हाउसेस मैंने सारे बताए हैं उसमें। जी। तो हाउसेस का तो पता होना चाहिए। यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, 12 आएगा, ये तो पता होना चाहिए। जी। जी। अब ये बताओ, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 10 नंबर यहाँ थर्ड हाउस में आया है, तो ये बंदा यहाँ पे खुश है या नहीं है, ये बता दो बस। जुपिटर थर्ड हाउस में 10 नंबर राशि में बैठा है तो ये क्या रिजल्ट देगा? मैम खुश नहीं है ये। खुश खुश तो नहीं, नहीं है। जी। बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा यहाँ न्यूज पे? पढ़ेंगे। मैम हमारी इमेज जो है सारी खराब होगी, पब्लिक इमेज खराब है। यहाँ मेहनत नहीं कर पाएगा। ठीक हम्म। है, एफर्ट्स में कमी आ गई, शॉर्ट ट्रेवलिंग में दिक्कत आ जाएगी इसे, न्यू वेंचर में दिक्कत आ जाएगी इसे, यस मैम। एफर्ट्स इसके बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, और कहाँ देख रहा है ये? कहाँ देखा है? जहां जहां देखेगा वहां भी दिक्कत करेगा। हम्म। दृष्टियां कौन कौन सी होती है पिंकी मैम जुपिटर की? दृष्टियाँ? हाँ, ये तो मैम मुझे बताया भी नहीं है। 5 7 9। ठीक है। 5 7 9? हाँ, थर्ड हाउस से 5 7 9 कहाँ कहाँ जा रही हैं? 1 2 3 4 5। हम्म। क्लियर है? ठीक है। यहाँ क्या करा, मैरिड लाइफ में क्या हो गया? यहाँ जुपिटर नीच का हो गया तो यहाँ पे दिक्कत कर दिया उसने, दिक्कत करेगा यहाँ पर, यस मैम। है ना? हम्म। और नाइन्थ एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? 11 नंबर जहाँ लिखा है। 11। यस मैम। ठीक है ना, क्लियर है? हम्म। तो वहां इनकम गेन में भी कमी कर दी इसने, यस मैम। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। इच्छा पूरी होगी बंदे की, लेकिन फिर भी एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। इनकम सोर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, हम्म। मतलब सेटिस्फेक्शन का ही घर है, क्योंकि ये एक तरह से इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूरी होगी, गुरु की दृष्टि है, तो इच्छा तो पूरी होगी इसकी, लेकिन जिस दिन इसकी वो इच्छा पूरी होगी उसी टाइम इसकी नई इच्छा जागृत हो जाएगी, यस मैम। तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है इसकी शादी लेट हो। ठीक है, और अगर शादी हो जाए तो हो सकता है वाइफ हो इस या हस्बैंड हो, बहुत ज्ञानी है, अच्छा है, लेकिन विचारों में थोड़ी सी अनबन सी रहे। नीचे जुपिटर का एस्पेक्ट है क्योंकि, तो थोड़ी कमी कर देगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब तो समझोगे ना चीजें, कि अपनी राशि में है या दूसरे की राशि में है, यहाँ प्लेनेट खुश है नहीं खुश है। इसलिए मैं एक ही चीज में सारी चीजें मिक्स करती जा रही हूँ, मर्ज करती जा रही हूँ, कि अगर आप लोगों के सामने कोई चार्ट आ जाता है तो चारों तरफ दिमाग खुले, हर तरफ से सोचो। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है अभी किसी की प्रैक्टिस है नहीं, मुझे टाइम देना पड़ेगा अभी और। मैम जो तो रोज क्लास हो कहाँ रही, जो पहला रहता है वो भूल जाते हैं, जब क्लास रोज की होंगी तब। तो आज ये एक मेरी। काम, आज एक काम करो, आज जितना मैंने बताया ना इसी की प्रैक्टिस कर लो। मैं जुपिटर पूरा करवा ही नहीं रही हूँ, कल पूरा करवा दूंगी। इन हम्म। चारों को समझ लो अभी। ठीक है। ठीक है, कल मैं जुपिटर पूरा करवा दूंगी। कल ले लें क्लास? क्लास में एक तो लेट हो रही है रोज ही। रोज दूसरे दिन क्लास करवाओ तो थोड़ा समझ में भी आए। अब एक हफ्ते बाद फिर क्लास हो रही है, पीछे वाला वो तो सब भूल ही गए हम। चलो आज रिवाइज कर लो। ठीक है, हम्म। कल कल। लेते हैं फिर। ठीक है। कल जुपिटर पूरा करवा दूंगी, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ लेना, सुन लेना ठीक एक है। बार वीडियो। ठीक है। ठीक है, और ठीक है। फटाफट जवाब देना फिर, क्योंकि कल मुझे ठीक पूरा करवाना ही है, कल नहीं रुकूंगी मैं। है। ठीक है। ठीक है।
चलो ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं मैम अभी तो नहीं जुपिटर के है। बारे में आपने जो वीडियो डाली हुई है